सर, मैं अभी अगले वक्ता माननीय राठौर सर को गुजारिश करता हूं कि वो आकर अपनी बात रखें। जय मूल्यवासी ये कॉन्सेप्ट राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले जी की है, किसी के बाप की नहीं है। इस चिंतन शिविर के और ये जो दिन भर मीटिंग चल रही है, इसकी अध्यक्षता इसके पहले ताराराम जी के पहले जस्टिस अबूदिया साहब ने की, अब ताराराम जी कर रहे हैं। मंच पर मलिक वाले साहब हैं, हमारे गुजरात से आए हुए पटेल साहब हैं। अभी अभी आपने जिनकी बात सुनी वो कैप्टन बर्वे साहब हैं। महाराष्ट्र के बामसेन के अध्यक्ष VM गायकवाड़ साहब हैं, जिन्होंने ये मीटिंग बुलाई। वो डॉक्टर हसनालकर और प्रोफेसर मगरे साहब, सभी उपस्थित साथियों, यहाँ पर जो बातें आपके सामने आई हैं, एक तय है और जो इस मीटिंग का पहले सेशन का जो सब्जेक्ट भी रखा है, उससे ये बात तय है कि हमको ये मिशन बचाना है। विचारधारा के लिए हम लोग ने काम किया है, काम करते हैं, काम करते रहेंगे और इस विचारधारा को बचाने के लिए हम आज से ये मिशन को बचाने का काम शुरू कर रहे हैं। तो तय है कि हमको मिशन बचाना है। मिशन किस लिए बचाना है? तो हमारा मिशन है व्यवस्था परिवर्तन, उद्देश्य है हमारा। और उद्देश्य को बचाने के लिए जो हमारा संगठन काम कर रहा है बामसेन, ये संगठन को भी अपनी मनमानी की वजह से गैर इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों से भी इस संगठन को बचाना है। इस उद्देश्य से हम लोग आज यहाँ पर आए हैं और सबके दिल में यह है कि हमको ये संगठन बचाना है। तो संगठन कैसे बचेगा? इस संगठन में बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया है, अपना समय दिया है, पैसा दिया है, बुद्धि दी है, अपना कसब दिया है, हुनर दी है। ऐसे बहुत से कार्यकर्ता हैं, उनमें से मैं एक हूं। 1978 से मैं इस संगठन से जुड़ा हूं। 95 में मैंने BSP के जरिए चुनाव लड़ा था। विजय कांबड़े साहब यहाँ पर है, टाउन के हमारे गायकवाड़ साहब है, वो जानते हैं कि उस जमाने में खापरडे साहब संगठन को चलाते थे, आंदोलन को बढ़ाते थे। एक एक कार्यकर्ता के कंधे पे हाथ रखकर उसका विश्वास संपादन करके वो काम करते थे और इससे कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ता था, उत्साह बढ़ता था। कार्यकर्ता कितने भी अपने ऊपर व्यक्तिगत समस्या क्यों ना हो, मगर खापरडे साहब का हाथ जब कंधे पे पड़ता था और मिशन की बात जब करते थे, ये बात कहकर मेरे अंग पे अभी कांटे आ रहे हैं कि वो जब कंधे पे हाथ रखते थे तो व्यक्तिगत समस्याओं को बाजू में रखकर कार्यकर्ता मिशन के लिए काम करते थे, विचारधारा के लिए काम करते थे। फिर कांशीराम जी ने इसका नेतृत्व भी किया। साथियों, इस बातों में मैं नहीं जाना चाहता हूं, इसलिए याद दिला रहा हूं कि ये योगदान देने वाले जो कार्यकर्ता है पूरे महाराष्ट्र में ही नहीं, पूरे देश में जो कार्यकर्ता है, अब वो एक अलग विचार में सोच रहे हैं कि अब खापरडे साहब जैसा नेतृत्व नहीं रहा है। क्योंकि इस मिशन बचाने का जो सब्जेक्ट है उसमें नेतृत्व का भी विषय है।
नेतृत्व ने कार्यकर्ताओं के साथ क्या करना चाहिए और कार्यकर्ता ने नेतृत्व के साथ कैसे रहना चाहिए, ये भी विषय है। तो बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए, वक्त बहुत कम है। मैं अगले सेशन में भी, मेरा नाम है वक्ता में, तो मैं अगले सेशन में कुछ बातें बताऊंगा, मगर अभी मैं ये बात आपको बताना चाहता हूं कि जो वर्तमान नेतृत्व है, राष्ट्रीय नेतृत्व है, वो राष्ट्रीय नेतृत्व है। हमने उनको राष्ट्रीय नेतृत्व माना है, नेता माना है और कुछ सालों तक उनके साथ काम भी किया है। मगर इस समस्या से डॉक्टर हसनालकर और प्रोफेसर मगरे सर की समस्या से उनको जिस तरीके से उन्होंने बेदखल कर दिया संगठन से और गंदे गंदे आरोप लगाए, झूठे आरोप लगाए, झूठी बातें कही, वर्तमान पत्र में झूठी बातें कही, बयान किए, क्योंकि मैं इन दोनों के साथ भी उतना ही काम करता हूं जितना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ काम करता हूं। जितना मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को नजदीक से पहचाना है, उतना ही मैंने इन दोनों को नजदीक से देखा है और पहचाना भी है। ये बात अलग है कि डॉक्टर के साथ और मगरे के साथ मेरे व्यक्तिशः मतभेद भी है, मगर उनको बाजू में रखते हुए मैं ये बताना चाहता हूं कि ये दोनों कार्यकर्ताओं के ऊपर जो आरोप लगाए सरासर गलत है, बेबुनियाद है, ये फैब्रिकेटेड आरोप है। कुछ भी इसमें तथ्य नहीं है, सत्य नहीं है। ये मैंने देखा है, महसूस भी किया है। ये क्यों ये सामने क्यों बात आ गई, क्यों लाई गई? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बार बार ये कहते हैं कि मगरे और इन दोनों के ऊपर मैं 2 साल से ऑब्जर्वेशन में रखे हैं, उन दोनों को मैं 2 साल से इनको देख रहा हूं, इनका बर्ताव संगठन के प्रति कुछ अच्छा नहीं है। मान लो कि एक कार्यकर्ता का बर्ताव संगठन के प्रति अगर अच्छा नहीं है और ये बात अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नजर में आती है, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने में इसके ऊपर डिसीजन होना चाहिए कि एक कार्यकर्ता इसका बर्ताव संगठन के प्रति बेईमानी है, बेईमानी से बर्ताव कर रहा है, यह बात होनी चाहिए। मगर 2 साल लगते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जिनको हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष माना है, एक कार्यकर्ता का ऑब्जर्वेशन करने के लिए, यह ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए 2 साल अगर लगते हैं, तो मेरे सामने ये सवाल है कि क्या ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है? क्या उनमें ये नेतृत्व गुण है? 2 साल उनको लगते हैं। कई बातें हैं साथियों, मैं पूरी बातें नहीं करना चाहता हूं। अध्यक्ष जी को, ताराराम जी को कहना है, अपनी बात कहनी है। ये हसनालकर और मगरे सर के एपिसोड में ये बताता हूं मैं आपको। अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव हुए महाराष्ट्र में और 19 अक्टूबर को नतीजा आया। 19 अक्टूबर को नतीजा आया। महाराष्ट्र के 147 मतदार संघ से हमने बहुजन मुक्ति पार्टी के उम्मीदवार खड़े किए थे, 147 कॉन्स्टिट्यूशन में, और वोट मिले करीब 92,000 वोट मिले। उसके पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था अप्रैल में। अप्रैल का भी नतीजा सामने आया था और पूरी तरह से हम मार खा गए थे। उम्मीद ये थी कि ये मिशन हम लोग 35 साल से चला रहे हैं। उम्मीद ये थी कि विचारधारा के तहत हम लोग काम कर रहे हैं, समाज में जा रहे हैं, अपना बेस बना रहे हैं, तो लोकसभा चुनाव में कम से कम 5-10 सीटें हमको मिल जाएगी। मगर चुनाव कोई मामूली खेल नहीं है बच्चों का। एक बार ठीक है, मगर चुनाव में हिस्सा लेना और चुनाव को कामयाब बनाना, सफल बनाना, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। 427 जगहों पर हमने उम्मीदवार लोकसभा में खड़े किए थे
ये उम्मीद थी कि 5-10 लोग चुनकर आएंगे, मगर नेतृत्व का अभाव था, बिल्कुल कच्चा नेतृत्व था। जो 30 साल तक बाम साहब के वेतन पर काम करते थे, फील्ड में जाकर विचारधारा बताने का काम करते थे, वो राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष चुने गए, उनको अध्यक्ष बनाया गया। बिल्कुल भी जो पॉलिटिक्स का जो अनुभव होना चाहिए तो नहीं था, और सिर्फ उसी के वजह से हम मार खा गए लोकसभा के चुनाव में। उसी